जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एएलपी टेक्नीशियन 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें 14 अगस्त शिफ्ट 1 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 के प्रश्न हम कर रहे थे। 3 प्रश्न करवाए थे और अगला प्रश्न हमारा आज से शुरू होगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है जो कि एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होता है भाई? ये तो इलेक्ट्रिक के थ्रू होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कह रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो होगा नहीं। गतिज ऊर्जा जो कह रहा है, गतिज ऊर्जा ये किसके कारण होगा? गति के कारण होगा। स्थिति के, जबकि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उसकी स्थिति बोल रहा है, और गतिज ऊर्जा किसके कारण होगा? उसकी गति के कारण होगा। तो ये तो नहीं होता। ये होता क्या है? हाफ mv²। ये उसका वेलोसिटी होता है और ये मास होता है, ये फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। अगला है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ये होता है, देखिए ये इसकी स्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्थिति के कारण। जो कि प्रश्न में बोला है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा। तो स्थिति के कारण क्या होता है? ये स्थितिज ऊर्जा होता है। ये स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ये क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से h ऊंचाई तक ले जाने में, यहाँ तक h ऊंचाई तक ले जाने में जो कार्य होता है वो क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा एटम एनर्जी कह रहा है, तो परमाणु ऊर्जा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या सही होगा हमारा? स्थितिज ऊर्जा। समझ गए? ठीक है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। आज का दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग बताइए। आपको बताना है रेखीय संवेग। देखिए संवेग क्या होता है? m × v, ये आपको बताना है। ठीक है, कितना होगा? जबकि कह रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv²। ये क्या हो जाती है? हाफ mv², जो कितना हो जाती है? प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है। ये हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। ये प्रारंभिक मान का कितना गुना होता है? 256 गुना। देखिए प्रारंभिक में है ये काइनेटिक एनर्जी E2 जो हो जाती है 256 किसका? काइनेटिक एनर्जी E1 का। ठीक है, 256 गुना ये हो जाती है E2। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है जी? क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। देखिए हाफ mv², ये v1 मान ले रहे हैं और ये हाफ mv² v2 मान ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? v1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? k E1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? k E2। ये कह रहा है कि जो E2 हो रहा है वो E2 हो रहा है, कितना हो जाएगा? 256 टाइम हो जा रहा है। किसका? ये इसके E1 का। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख देंगे? k E1 डिवाइडेड बाई k E2। k E2 की जगह पे क्या लिख देंगे? 256 k E1। ठीक है, k E1 से k E1 क्या हुआ? कट गया। अब देखिए यहाँ से हाफ कट गया। mv1 मतलब देखिए इसमें क्या है, ये जब इधर आएगा, ये इधर बच गया क्या है? 1/256, ये हमारा इतना बचा हुआ है। अब देखिए m × v1
जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में 1 आ जाएगा, ठीक है। और m इंटू V2 करेंगे तो डिवाइडेड बाई है ना, ये क्या आ जाएगा, रूट में 256 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। देखिए लिख सकते हैं m इंटू V1, मतलब संवेग है, संवेग को किसे इंडिकेट करते हैं, तो P से। किसे इंडिकेट करते हैं, संवेग मोमेंटम होता है P से इंडिकेट करते हैं, तो इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं कितना, P2, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये टोटल 1 है और ये क्या है 256। इसका मतलब ये किसका है, ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 का ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहाँ से P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6P1, अर्थात हमारा क्या आ गया, ये प्रारंभिक जो संवेग का कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको। देखिए संवेग निकालना है आपको, संवेग, और ये जो गतिज ऊर्जा कह रहा है हाफ mv² जो कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो कह रहा है, वो प्रारंभिक जो दूसरा जो एनर्जी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, वो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 256 टाइम्स हो जा रहा है। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ mv1² पहला और हाफ mv2² बाद वाला, ठीक है। अब देखिए हाफ से अब कट गया, अब जब ये स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। यहाँ पे V1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर इसे रूट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रूट ला दिए हैं, अलग अलग लाए हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को एक में लिख सकते हैं। ये किसका रूट होता है, ये 16 का होता है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स आ जाएगा, किसके, P1 का। ये हमारा देखिए संवेग इतना हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर है इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। लीजिए पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही, इसके प्रारंभिक मान का कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया, ठीक है। प्रारंभिक मान जो संवेग था उसके प्रारंभिक मान का जो आखिरी वाला जो संवेग है वो कितने गुना हो गया, 16 गुना हो गया। अब देखिए 8 गुना हो गया, प्रारंभिक मान का 32 गुना हो गया, इसके आरंभिक मान के समान है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार। देखिए एक रैकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की ऊर्ध्वाधर गति के साथ ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया जाता है। कितने से किया जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ। देखिए ध्यान से, ये रॉकेट है, यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ क्या किया जाता है, ऊपर की ओर ये लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब कहता है कि 35 सेकंड यात्रा करने के बाद ये 35 सेकंड तक यात्रा करता है। कितने सेकंड तक, 35 सेकंड तक। 35 सेकंड तक यात्रा करने के बाद क्या होता है कि रॉकेट में समस्या हो जाती है और इसके ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। ईंधन की जो फ्यूल सप्लाई होते हैं वो क्या होती है, रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 720 मीटर, 800 मीटर, 680 मीटर और 700 मीटर। देखिए कि ये मान लीजिए कि ये h ऊंचाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है, h ऊंचाई तक मैक्सिमम ये जाता है। तो ईंधन खराब होने से पहले उसको ईंधन की आपूर्ति जो है उससे पहले इसके द्वारा चली गई हम दूरी निकाल लेंगे। कितना दूरी मान लेते हैं हम, S1 मान ले रहे हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू हो जाएगा कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर, और समय कितना दिया है 35 सेकंड। कितना हो जाएगा 700 मीटर। कितना हो गया 700 मीटर। अब उसका ईंधन हो गया खराब। ईंधन क्या हो गया उसका, एकदम खराब हो गया। जब ईंधन खराब हो गया तो देखिए कैसे चलेगा। तो ईंधन खराब हो गया, कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे, तीसरा, v² इक्वल टू u² माइनस 2g। ये फार्मूला लगा दिए, ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ से ये हम h निकाले हैं, क्या निकाले हैं, h निकाले हैं, h कितना, ये h1 निकाले हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा h2। देखिए जब तक कितना दूर गया है ये h1 और ये h2, ईंधन खराब होने के बाद और ईंधन खराब होने से पहले। तो v इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल
जीरो का वर्ग करेंगे, यू स्क्वायर कितना दिया है 20 दिया है, इसका वर्ग कर दीजिए -2g 10 और h का मान क्या करना है हमको निकाल लेना है। ठीक है, देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 10 × h = कितना 400 आ जाएगा ना। ये कट जाएगा 20 से 20 कट जाएगा, कितनी बार में h = कितना आ जाएगा 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। तो बताइए टोटल कितना दूरी तय की है h1 + h2 खराब होने से पहले और ख़राब होने के बाद कितना 700 और +20 मीटर, कितना 700 + 20 मीटर, कितना हो गया 720 मीटर हो गया, कितना हो गया 720 मीटर इज राइट आंसर। देखिए अब ये 720 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही 720 मीटर है। कितना है ऑप्शन नंबर ए क्या है 720 मीटर है। ठीक है, देखिए इस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में ना तो बुद्धि खराब कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्या निकालेंगे, रॉकेट जो है, रॉकेट जो चल रहा है तो देख लेना है कि खराब होने से पहले कितनी ऊंचाई तक चला गया। जब उसको ईंधन की सप्लाई जब तक जा रही थी तब तक वो कितना ऊंचाई पर चला गया है। अब उसके बाद से जब ईंधन की सप्लाई रुक गई तो अब कितना ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। देखिए लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, लेड नाइट्रेट है PbNO3, Pb पर होता है 2 और NO3 पर होता है 1, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा PbNO3। लेड नाइट्रेट है, इसको क्या किया जा रहा है गर्म किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है गर्म किया जा रहा है। जब लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी ये हमको बताना है। आइए इक्वेशन को समझते हैं। तो देखिए लेड नाइट्रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, PbO प्लस क्या बनेगा N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस ऑक्सीजन निकलता है इसमें से। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनती है। देखिए नॉर्मली अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, कुछ ही 1-8% जो अभिक्रियाएं होती है इसमें क्या होती है ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, देखिए बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3 दूनी का 6 है, यहाँ पर 1 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, कितना हुआ 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। तो लेड बढ़ गया तो यहाँ Pb बढ़ गया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे Pb को बढ़ा देंगे। अब देखिए कितना हो गया 2 और 2 के 4 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या कर दिए हम 4 कर दिए। अब देखिए 4 नाइट्रोजन 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन, देखिए 3 दूनी के 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूनी के 6 और गोले सब में 2 12 ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन कितना है 2 है, सॉरी नाइट्रोजन 2 और 2 4 है, नाइट्रोजन भी 4 हो गया। ठीक है, अब क्या देख लेना है लेड भी 2 है, लेड भी 2 है। ऑक्सीजन की कितनी है 3 दूनी के 6 और 2 6 दूनी के 12, तो 2 हो गया, ये 4 दूनी के 8 और 2 10 2 12। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी कौन सी गैस निकली है कौन सी गैस निकली है, इसको NO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन क्या बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड तो कहीं बना ही नहीं है, क्या बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। अगला है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये भी नहीं बना है, क्या बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्या बना है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी नहीं बना है, क्या बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, N2O कह रहा है ये N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नहीं बना है हमारा, क्या बना है नाइट्रोजन डाई बना है, NO2 बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों
लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, और क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसमें से गैस निकल रही है, कौन सी गैस, ये हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से यौगिक में डबल बॉन्ड है। देखिए डबल बॉन्ड आपको हम बताए थे संतृप्त और संतृप्त बताए थे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताए थे इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। संतृप्त में सिंगल और असंतृप्त में डबल। सिंगल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। डबल बॉन्ड होता है और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है देखिए तो इसमें आता है बस एल्केन आता है। क्या आता है, ओनली एल्केन। क्या आता है, एल्केन। इसमें एल्केन्स आते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। इसका क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। देखिए तो डबल बॉन्ड कह रहा है। क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड। किस में डबल बॉन्ड होगा, ऑप्शन कह रहा है पहला एथीन। तो डबल बॉन्ड किस में होता है जी, हमारा एल्कीन में होता है। तो एल्कीन में लास्ट में क्या जुड़ता है, इन जुड़ता है। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिख रहा है हमको एथीन। एथीन मतलब N = मेथ एथ। मेथ एथ आपको बताए थे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन डेक। देखिए मेथ एथ, एथीन कह रहा है, N = 2 रखेंगे। इन मतलब इस फार्मूले पे आ जाएंगे। तो N = 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H4। अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइंस आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें कैसे बना देंगे, 2 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। जोड़ दीजिए, एक इधर और एक इधर, हो गए। और एक इधर जोड़ दीजिए और एक इधर जोड़ दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, सबकी बैलेंसिंग पूरी हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, और ये किसका सूत्र हो गया, एथीन का। किसका सूत्र हो गया दोस्तों, एथीन का। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इथेन का, इथेन में आता है ये एल्केन वाला आ जाएगा। कौन आएगा, इथेन में एल्केन वाला। इथेन एन कह रहा है तो एन किस में जुड़ता है, एल्केन में। मेथ एथ N = 2 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, C2H6 बनेगा। C2H6। तो देखिए C2H6 इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। हाइड्रोजन को क्या किए, हम जोड़ दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस सब की क्या है, ये तो सिंगल बॉन्ड से हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन को देख रहे हैं, एसिटिलीन कह रहा है। एसिटिलीन होता है C2H2। क्या होता है, C2H2। एसिटिलीन क्या होता है, C2H2। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, देखिए 2 है, 2 हाइड्रोजन कितना है, 2, एक इधर दे देंगे और एक इधर दे देंगे। अब देखिए हमको बॉन्ड लगाना है, इसकी बैलेंस थी 1 2 1 2, दोनों की एक है। एक लगाएंगे तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 हुआ। हमको चाहिए कितना, 4। देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये किसका हो गया, एसिटिलीन का। किसका हो गया, एसिटिलीन का। एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, किसको, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का किया जाता है। तो बताइए ये ऑप्शन होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलती है। और अगला क्या है, अगला ऑप्शन है मीथेन। मीथेन आपको पता है, मीथेन मेथ आता है 1 नंबर पे, तो एन आता है मतलब एल्केन पे गया। तो CH4 1 है ना, CH 2 3 4 2 4, ये मीथेन हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इथीन। डबल बॉन्ड 1 2।
ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।